नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं श्री भाई अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश एवं ट्रांस एवं महान हिमालय के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश एवं ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बारे में जो है जानेंगे आज की क्लास में। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। भारत का भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश की यदि बात करते हैं तो दोस्तों, आज की क्लास में जो हम भारत के भौतिक प्रदेश में जानेंगे दोस्तों, पैंजिया और पैंथालासा के बारे में जानेंगे। यानी वर्तमान समय में जितने भी 7 कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप है हमारे, ये जो है करोड़ों अरबों वर्ष पहले जो है आपस में जुड़े हुए एवं चिपके हुए थे। याद रखेंगे तो इन्हीं सब के बारे में जो है जानेंगे। जो चारों ओर पानी है आज के समय में, जितने भी हमारे महासागर हैं उनको जब ये आपस में जुड़े हुए तो पानी को जो है पैंथालासा कहा गया। और जितने भी सारे महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट थे ये आपस में जुड़े हुए थे और उनको जो है पैंजिया जो है कहा गया। तो अब मैं मैप में जो है आपको दिखा देता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा पैंजिया का मैप। याद रखेंगे दोस्तों, ये जितने भी आपस में ये कॉन्टिनेंट जुड़े हुए हैं, ये आपको दिख रहा होगा। ये जितने भी आपस में कॉन्टिनेंट जो है जुड़े हुए हैं, इनको क्या कहा गया है? तो इनको कहा गया है दोस्तों पैंजिया। और जो ये चारों ओर महासागर है ये वाला, इसको जो है पैंथालासा के नाम से जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी जो आपस में करोड़ों अरबों वर्ष पहले हमारे कॉन्टिनेंट आपस में जो है जुड़े हुए थे उनको जो है पैंजिया कहा गया है। और जो चारों ओर महासागर थे उनको जो है पैंथालासा के नाम से जो है जाना गया है। क्या? पैंजिया के नाम से। याद रखेंगे, पैंजिया। और ये जो महासागर था इसको क्या कहा गया? पैंथालाशा। याद रखें दोस्तों, पैंथालाशा के नाम से जो है जाना गया। याद रखेंगे, पैंथालाशा के नाम से जो है इसको जाना गया है। याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है ये हमारे कॉन्टिनेंट जो आपस में जुड़े हुए उनको क्या कहा जाता है? उनको पैंजिया कहा जाता है। जो चारों ओर महासागर थे उनको क्या कहा जाता है? उनको जो है पैंथालाशा जो है कहा जाता है। अब इसके बारे में लिखेंगे दोस्तों, आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पैंजिया कहा गया है। कहा गया। और जो चारों ओर महासागर थे उनको क्या कहा गया दोस्तों? उनको जो है पैंथालासा जो है कहा गया। यानी जो चारों ओर महासागर थे उनको पैंथालाशा कहा गया है। याद रखें दोस्तों, यानी जो आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को जो है पैंजिया जो है कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? पैंजिया कहा गया। और जो चारों ओर महासागर थे इनको जो है पैंथालासा जो है कहा गया है। याद रखेंगे। अब हुआ क्या था दोस्तों, पैंजिया जो है दो भागों में टूटता है। यानी कार्बोनीफेरस युग में जो है पैंजिया दो भागों में टूटा। और ये दो भाग कौन कौन से थे? एक था दोस्तों अंगारा लैंड, यानी उत्तर वाला जो भाग था, यानी यहाँ से जो है ये टूटता है। और ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाता है? ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड। याद रखेंगे, अंगारा लैंड कहलाता है जब ये पैंजिया जो है दो भागों में टूटता है। और ये नीचे वाला हिस्सा जो है क्या कहलाता है? ये गोंडवाना लैंड जो है कहलाता है। याद रखेंगे, क्या कहलाता है दोस्तों? गोंडवाना लैंड जो है, गोंडवाना लैंड जो है कहलाता है जब पैंजिया जो है दो भागों में टूटता है। तो इसका भी एक मैप बना लेते हैं। पैंजिया कार्बोनी फेरस युग में
दो भागों में टूटा। याद रखेंगे दोस्तों, यानी जो पेंजिया था ये कार्बोनिफेरस युग में जो है दो भागों में जो है टूटा था। अब ये इन दो भागों के बारे में जो है जानेंगे। अब सबसे पहले एक दोस्त एक मैप जो है बना लेते हैं। तो इस प्रकार जो है दो भागों में जो है टूटता। याद रखें दोस्तों, पेंजिया जो है दो भागों में टूटा। इसके बीच में जो है दोस्तों ये पानी आ गया। याद रखें दोस्तों, ये जो बीच की जगह है यहाँ पर जो है पानी जो है आ गया है। और ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अंगारा लैंड। अंगारा लैंड या लोरेशिया। लोरेशिया कौन सा है ये दोस्तों? नॉर्थ यानी उत्तर वाला भाग को क्या कहलाता है? अंगारा लैंड। और ये वाला दक्षिण वाला भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों गोंड वाना लैंड जो है कहलाता है। याद रखेंगे दोस्तों, गोंड वाला लैंड जो है कहलाता है। और ये बीच का जो पानी यानी जल जो है भर गया है, इसको क्या कहते हैं? टैथिस। टैथिस भूसन्नति जो है इसको कहा गया। याद रखें दोस्तों, टैथिस भूसन्नति जो है इसको कहा गया। याद रखेंगे, यानी करोड़ों अरबों वर्ष पहले जो है पेंजिया जो आपस में महासागर थे वो जुड़े हुए थे, उनको जो है पेंजिया कहा गया। जो चारों ओर महासागर थे उनको पैंथालासो कहा गया। और पेंजिया जो है कार्बोनिफेरस युग में जो है दो भागों में टूटा था। उत्तर का भाग अंगारा लैंड या लोरेशिया कहलाया है, और दक्षिण का भाग जो है गोंडवाना लैंड जो है कहलाया है। जो बीच में महासागर था यानी पानी जो है भर गया, उसको टैथिस भूसन्नति जो है कहा गया है। याद रखेंगे, तो इस प्रकार जो है पेंजिया दो भागों में टूटा। अब बात आती है कई वर्षों बाद, यानी कई वर्षों के बाद दो भागों में टूटने के बाद पेंजिया के कई वर्षों बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है दो छोटे छोटे महाद्वीपों में जो है टूटते हैं। याद रखें दोस्तों, छोटे छोटे महाद्वीपों में जो है टूटते हैं, जो आज अस्तित्व में हैं। कई वर्षों बाद कई वर्षों बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं, जो आज अस्तित्व में हैं। याद रखें दोस्तों, यानी कई वर्षों बाद जो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है छोटे छोटे महाद्वीपों में जो है टूटते हैं, जो आज अस्तित्व में है। यानी हमारे वर्तमान में जो महाद्वीप हैं ये जो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के जो हैं ये हिस्सा हैं। अब देखते हैं अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप हैं और गोंडवाना लैंड में जो है कौन कौन से महाद्वीप हैं। अंगारा लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अब यदि अंगारा लैंड की बात की जाए तो दोस्तों इसमें जो है कौन कौन से महाद्वीप जो आते हैं? सबसे पहले यदि बात करते हैं तो उत्तर अमेरिका। कौन सा दोस्तों? उत्तर अमेरिका। दूसरे की यदि बात करते हैं तो यूरोप। याद रखें दोस्तों, यूरोप। यदि तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा कौन सा आ जाता है? एशिया। याद रखें दोस्तों, एशिया। अब यदि गोंडवाना लैंड की बात करते हैं तो इसमें दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। दूसरा कौन सा आता है दोस्तों? दूसरा आ जाता है अफ्रीका। तीसरा कौन सा आएगा दोस्तों? तीसरा आएगा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। यदि चौथे की बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका। अंटार्कटिका तो ये जो है इस प्रकार बताया गया है, यानी अंगारा लैंड में जो है कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया। और गोंडवाना लैंड में यदि बात की जाए दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रायद्वीपीय भारत जो है किसका भाग है? अंगारा लैंड, लॉरेशिया या गोंडवाना लैंड का। तो दोस्तों यदि बात की जाए प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा, याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा भौतिक प्रदेश, यानी भारत का जो है भौतिक प्रदेश। अब बात आती है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय की, यानी हमारा जो है नया टॉपिक शुरू होता है ट्रांस हिमालय, और उसके बाद जो है हम जानेंगे महान हिमालय, मध्य हिमालय के बारे में जो है जानेंगे। तो चलिए दोस्तों न्यू हेडिंग जो है डाल लेते हैं। ट्रांस हिमालय। यदि ट्रांस हिमालय की बात की जाए तो हमारा ट्रांस हिमालय जो है 4 श्रेणियों से मिलकर जो है बना है। याद रखें दोस्तों ट्रांस हिमालय जो है कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? तो इसे जो है तिब्बत ट्रांस हिमालय इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। दोस्तों जो ट्रांस हिमालय है इसको जो है तिब्बतियन हिमालय भी जो है कहा जाता है। अब इसको तिब्बतियन हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है तिब्बत में ही जो है पड़ता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? तिब्बतियन हिमालय जो है कहा जाता है। और ये जो है 4 श्रेणियों से मिलकर जो है बना है। ये 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो ये 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं जिनसे जो है दोस्तों ट्रांस हिमालय जो है मिलकर बना है? तो पहली कौन सी है दोस्तों? काराकोरम। पहली दोस्तों काराकोरम। दूसरी की यदि बात की जाए, दूसरी हो जाती है लद्दाख। यदि तीसरी की बात की जाए तो तीसरी कौन सी हो जाती है दोस्तों? जास्कर। और यदि चौथी की बात की जाए तो कैलाश रेंज। तो ये 4 श्रेणियों से जो है मिलकर बना है। याद रखें दोस्तों 4 श्रेणियों से जो है मिलकर बना है। 4 श्रेणियों से जो है मिलकर बना है। कौन बना है दोस्तों? ट्रांस हिमालय जो है बना है, जिसमें से यदि इनकी बात की जाए ये तीनों जो है कहाँ पर है दोस्तों? पीओके में। याद रखें दोस्तों तीनों ये कहाँ पर है? ये पीओके में है। और ये जो है कहाँ पर है? पीओके भारत में। ये वाली कहाँ पर है दोस्तों? तिब्बत चीन में। याद रखेंगे तिब्बत चीन में पड़ती है कैलाश रेंज। याद रखें दोस्तों कहाँ पर? तिब्बत चीन में जो है पड़ती है कैलाश रेंज, और बाकी जो है पीओके भारत में जो है पड़ती हैं। याद रखेंगे काराकोरम। काराकोरम की यदि बात की जाए दोस्तों, काराकोरम का पुराना नाम क्या है? किशनगिरी है। और इस श्रेणी को जो है उच्च एशिया की रेड भी जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों काराकोरम का पुराना नाम की यदि बात की जाए, पुराना नाम तो क्या है? पुराना नाम किशनगिरी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किशनगिरी जो है किसका नाम है? तो ये जो है काराकोरम का पुराना नाम है। और यदि बात की जाए तो जो काराकोरम श्रेणी है इसको जो है दोस्तों उच्च एशिया की रीढ़ भी जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों उच्च एशिया की रीढ़ किसको कहा जाता है? तो काराकोरम श्रेणी को जो है कहा जाता है। इस श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों रीढ़ भी कहा जाता है। याद रखें दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि काराकोरम का पुराना नाम क्या है? तो किशनगिरी हो जाएगा। और काराकोरम को जो है उच्च एशिया की रीढ़ भी जो है कहा जाता है। तो यही 2 क्वेश्चन बनते हैं इनसे। अब बात ये दोस्तों महान हिमालय। महान हिमालय के बारे में जानेंगे।
महान हिमालय। यदि दोस्तों महान हिमालय की बात करते हैं तो महान हिमालय के अन्य नाम कौन कौन से हैं? ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय। और इस हिमालय को जो है दोस्तों हिमाद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है कि हिमाद्री जो है किस हिमालय को जो है कहा जाता है, तो हिमाद्री कहा जाता है दोस्तों महान हिमालय को। और इस हिमालय को, यह हिमालय की जो है सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। याद रखें दोस्तों, हिमालय की जो है सबसे प्राचीनतम श्रेणी की यदि बात की जाए तो महान हिमालय है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई की यदि बात की जाए तो 6100 मीटर। याद रखें दोस्तों, कई जितनी भी आप किताबों में देखेंगे उनमें अलग अलग मिलेगा, किसी में 6100 से 2-4 आगे मिलेगा, किसी से कम मिलेगा। लगभग इसकी औसत ऊंचाई जो है महान हिमालय की वह है 6100 मीटर ही है। याद रखेंगे। और यदि चौड़ाई की बात की जाए तो 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर तक जो है इसकी चौड़ाई है महान हिमालय की। याद रखेंगे। अन्य नाम, अन्य नाम की यदि बात की जाए तो पहला है दोस्तों ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर, बृहद, सर्वोच्च हिमाद्री हिमालय। ये सभी जो है किसके अन्य नाम है? तो ये सभी जो है दोस्तों महान हिमालय के नाम है। ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री। तो ये सभी किसके नाम है दोस्तों? ये सभी जो है महान हिमालय के नाम है। याद रखेंगे दोस्तों। इस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, इस हिमालय को जो है हिमाद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखेंगे। और यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। याद रखें दोस्तों, यह है हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। याद रखें दोस्तों, जो महान हिमालय है यह जो है हिमालय की सबसे प्राचीनतम भाग है। और हिमालय की सबसे नवीनतम की यदि बात की जाए तो शिवालिक है। और प्राचीनतम की बात की जाए तो कौन सी प्राचीनतम है दोस्तों? महान हिमालय। याद रखेंगे। औसत ऊंचाई की यदि बात करते हैं, औसत ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो 6100 मीटर के लगभग है। याद रखेंगे। और यदि चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई कितनी है? 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर के लगभग है इसकी चौड़ाई। याद रखेंगे दोस्तों। कितने अन्य नाम? ग्रेटर, बृहद, सर्वोच्च और हिमाद्री। इस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जो है जाना जाता है। यह हिमालय की जो है सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। और चौड़ाई की यदि बात करते हैं तो दोस्तों चौड़ाई की यदि बात करते हैं तो 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। याद रखेंगे। और महान हिमालय जो है ट्रांस हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? तो इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा जो है महान हिमालय ट्रांस हिमालय के से जो है अलग होता है। याद रखेंगे। महान हिमालय ट्रांस हिमालय से इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा जो है अलग होता है। याद रखें दोस्तों। यानी जो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय जो है ये दोस्तों ये है ट्रांस हिमालय और ये है महान हिमालय। ये जो बीच की जगह है इसको क्या कहा जाता है? ट्रांस और महान हिमालय। याद रखें दोस्तों, महान हिमालय ये हो गया दोस्तों। कौन सा? ये है ट्रांस हिमालय। और ये कौन सा है? ये महान हिमालय। ये इसकी बीच की जो जगह है तो ये कौन सी जगह है? इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा जो है ये अलग होते हैं ये दोनों हिमालय। याद रखेंगे। अब विश्व की जो है सर्वाधिक ऊंची चोटियां जो है इसी महान हिमालय में जो है पाई जाती हैं। याद रखेंगे। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहाँ पर पाई जाती हैं? महान हिमालय में जो है पाई जाती हैं। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां महान
हिमालय में पाई जाती हैं। याद रखें दोस्तों, जितनी भी विश्व में जो है सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं वह कहाँ पर पाई जाती हैं, वह महान हिमालय में जो है पाई जाती हैं। याद रखें दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन सी चोटियां हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा माउंट एवरेस्ट, याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट की यदि बात करते हैं तो 8,848.86 मीटर जो है ये इसकी ऊंचाई है। और दूसरी की यदि बात करते हैं कंचनजंगा, कंचनजंगा की यदि बात करते हैं दोस्तों 8586 मीटर। याद रखें दोस्तों, कंचनजंगा की भी ऊंचाई में जो है कभी कभार अलग अलग किताबों में जो है अलग अलग दे रखी है, लगभग 8500 के बाद ये 8586 के लगभग ही है। तो इसमें बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऊंचाइयाँ जो है नहीं बूझी जाती हैं, क्योंकि हर किताब में जो है ये अलग अलग जो है दिया होता है। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों नंदा देवी। नंदा देवी की यदि बात करते हैं दोस्तों 7817 मीटर है। याद रखें दोस्तों 7817 मीटर। फिर आता है कामेत। कामेत के बाद क्या आता है दोस्तों, कामेत नामचा भरवा। याद रखेंगे दोस्तों नामचा बरवा। याद रखें दोस्तों नामचा बरवा पर्वत चोटी। याद रखेंगे। तो ये सभी ऊंची ऊंची चोटियां जो है किस में पाई जाती हैं, महान हिमालय में जो है पाई जाती हैं। याद रखें दोस्तों महान हिमालय में जो है पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो है नोट करके लिखेंगे, यहाँ पर जो है नोट डालकर लिखेंगे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और सागर माथा के यदि अर्थ की बात की जाए तो पर्वतों की रानी। याद रखेंगे पर्वतों की रानी जो है इसका अर्थ है सागर माथा का। याद रखें दोस्तों पर्वतों की रानी किसका अर्थ है, सागर माथा का नाम अर्थ है। और सागर माथा जो है कहाँ कहा जाता है, नेपाल में कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। याद रखें दोस्तों, ये था हमारा महान हिमालय के बारे में। अब महान हिमालय के बाद कौन सा आता है, महान हिमालय के बाद हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है। कौन सा हमारा दूसरा हिमालय आता है, लघु या मध्य हिमालय। याद रखें दोस्तों, जिसको लेसर या मिडिल हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखेंगे लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, इसे जो है दोस्तों हिमाचल हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, ये जो लघु या मध्य हिमालय है इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, जो लघु या मध्य हिमालय है इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। याद रखेंगे किस नाम से जाना जाता है, हिमाचल हिमालय के नाम से जो है जाना जाता है। अब बात आती है दोस्तों, जिस प्रकार ट्रांस हिमालय और महान हिमालय जो है आपस में किसके द्वारा अलग होते हैं, ये आपको पता होगा इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा जो है अलग होते हैं। अब बात आती है यहाँ पर महान हिमालय और लघु हिमालय जो है किससे जो है अलग होते हैं, तो ये जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा जो है अलग होता है। याद रखेंगे महान हिमालय और लघु हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं दोस्तों, लघु हिमालय जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। याद रखेंगे, यानी महान हिमालय और लघु हिमालय जो है आपस में किसके द्वारा जो है अलग होते हैं, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा जो है अलग होते हैं। याद रखेंगे
यानी ये वाला जो है दोस्तों ये महान हिमालय है, और ये नीचे वाला जो है मध्य लिटिल मध्य या लघु हिमालय, और ये बीच की जो जगह है ये कौन सी जगह है, ये है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो इसके द्वारा जो है ये आपस में जो है अलग होते हैं। याद रखें दोस्तों, महान और ये लघु याद रखेंगे। और ये बीच में जो है कौन सी जगह है, MST याद रखें दोस्तों, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा जो है अलग होते हैं। याद रखेंगे। अब बात आती है इसकी औसत चौड़ाई की, और औसत चौड़ाई की और औसत ऊंचाई की जो है इसकी बात आती है। औसत ऊंचाई याद रखें दोस्तों, इसकी औसत ऊंचाई की यदि बात करते हैं, किसकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे दोस्तों, लघु या मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई की यदि बात करते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों 3000 से 4500 मीटर तक जो है ये औसत ऊंचाई है इसकी। यदि चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक जो है इसकी क्या है, इसकी चौड़ाई है। याद रखें दोस्तों, इसकी औसत चौड़ाई, औसत ऊंचाई कितनी है 3000 से 4500 मीटर। चौड़ाई की यदि बात करते हैं तो 60 से लेकर 80 किलोमीटर तक जो है इसकी चौड़ाई है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों लघु या मध्य हिमालय जो है 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। याद रखें दोस्तों, यदि लघु या मध्य हिमालय की बात की जाए तो ये जो है 5 श्रेणियों से जो है मिलकर बना है। कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, 5 श्रेणियों से जो है मिलकर बना है। लघु या मध्य हिमालय 5 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो ये कौन कौन सी 5 श्रेणियां दोस्तों, पहली है पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज। तो इन 5 श्रेणियों से मिलकर बना है लघु या मध्य हिमालय। याद रखेंगे। पहली की यदि बात की जाए तो पहली है दोस्तों पीर पंजाल, पीर पंजाल। दूसरी की यदि बात करते हैं, दूसरी हो जाती है दोस्तों धौलाधर, धौलाधर। यदि तीसरी की बात की जाए दोस्तों नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। तीसरी कौन सी दोस्तों, मसूरी। और पांचवी कौन सी दोस्तों, पांचवी हो जाती है हमारी महाभारत रेंज, महाभारत रेंज। याद रखें दोस्तों, इन 5 श्रेणियों से मिलकर जो है कौन बना है, लघु या मध्य हिमालय बना है। अब यदि बात की जाए पीर पंजाल श्रेणी जो है लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। याद रखें दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। याद रखें दोस्तों, लघु या मध्य हिमालय 5 श्रेणियों से मिलकर बना है, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत रेंज। और पीर पंजाल की यदि बात की जाए तो यह है जो है लघु या मध्य हिमालय की जो है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। याद रखें दोस्तों, अब जितने भी पर्यटक स्थल यानी हिल स्टेशन होते हैं वे सभी कहाँ पर हैं, तो ये सभी जो है लघु या मध्य हिमालय में जो है पाए जाते हैं। पर्यटक स्थल या हिल स्टेशन के बारे में जानेंगे। पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थलों की यदि बात की जाए तो पर्यटक स्थलों में दोस्तों शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत और दार्जिलिंग। याद रखेंगे। शिमला, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, नैनीताल, नैनीताल, रानीखेत व दार्जिलिंग। याद रखें दोस्तों, ये सभी जो हैं क्या है, पर्यटक स्थल यानी हिल स्टेशन है, जो कि सभी कहाँ पर पाए जाते हैं, लघु या मध्य हिमालय में जो है पाए जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों घास के मैदानों की यदि बात की जाए तो घास के मैदान कौन कौन से जो है पाए जाते हैं यहाँ पर, घास के मैदान। यदि घास के मैदानों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की यदि बात की जाए तो यहाँ पर गुलमर्ग, गुलमर्ग,
तानमर्ग, तानमर्ग व सोनमर्ग, सोनमर्ग। यदि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की प्यार, याद रखें दोस्तों, प्यार जो है ये घास का मैदान है। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये जो है पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। और यदि उत्तराखंड की बात की जाए तो बुग्याल, याद रखें दोस्तों, यहाँ पर जो है बुग्याल के नाम से जाना जाता है घास के मैदानों को, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।